हेलो फ्रेंड्स, ये पल्सर और इसमें प्रॉब्लम क्या देखते हैं। ये इसका कैलिपर और आगे देखते हैं ये इसका व्हील जाम चल रहा है, जबकि ये फ्रीली घूमना चाहिए, ये फ्री होता है, लेकिन ये जाम चल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न ये कैलिपर है। तो इस कैलिपर को पहले बाहर निकालते हैं। तो इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे होता है 2 12 का बोल्ट, उसको खोलेंगे और ये असेंबली इजीली बाहर निकल जाएगा। तो इसका डिस्क पैड और जो जो पार्ट्स है सबको अलग अलग करते हैं और देखते हैं आगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये इसका पिस्टन, ये देखो कितना गंदा है। ये गंदा होने के कारण ये पुश नहीं हो रहा था और व्हील जो है जाम चल रहा था। तो कैलिपर का जो ये पिस्टन है इसको बाहर निकालते हैं। तो इसको बाहर निकालने के लिए ये जो लीवर है इसको प्रेस करते रहना है ताकि पिस्टन बाहर निकले। और ये निकल रहा है बाहर, तो ये एक ही निकल रहा है, तो इसको दबा कर रखेंगे ताकि दूसरा बाहर निकले। तो दोनों बाहर निकल गया है। तो इसको इस पेचकस की मदद से बाहर निकालते हैं। ये निकल गया बाहर और ये देखा कितना गंदा है। तो चलो दूसरा जो पिस्टन है उसको भी निकाल लेते हैं। और इसमें दोनों साइड में होता है 2 2 ओरिंग रबड़ का। ये निकला मोटा वाला ओरिंग और दूसरा जो ओरिंग उसको भी निकालते हैं बाहर। ये रहा पतला वाला ओरिंग और दोनों साइड में सेम होता है ओरिंग, एक मोटा और एक पतला। तो चारों ओरिंग को बाहर निकाल लिया मैंने। तो इस कैलिपर में एक एयर का स्क्रू होता है, उसको निकाल लेते हैं। ये रहा स्क्रू और इसमें यहाँ पे होता है एक होल जो कि बंद हो गया है, तो उसको ओपन करते हैं पहले। ये आर पार होता है होल, तो इस होल को पहले ओपन करते हैं। ये हो गया ओपन। तो इस एयर स्क्रू के बाद में इस कैलिपर को क्लीन करते हैं। और क्लीन करने के लिए हमें चाहिए एक ब्रश, ऐसा छोटा सा। तो पेट्रोल से क्लीन करने के बाद में ये कैलिपर साइन कर रहा है। अब देखते हैं इसका पिस्टन और ओरिंग। तो पिस्टन को भी मैंने क्लीन कर लिया है। ये रहा इसका दोनों पिस्टन, ये भी साइन कर रहा है। और ये रहा इसका चारों ओरिंग। तो सबसे पहले यहाँ मोटा वाला जो ओरिंग होता है उसको डालेंगे। ये यहाँ पे बैठेगा नीचे। तो इस ओरिंग को पहले नीचे डाल लेते हैं। ये ऐसे बैठेगा और ये मोटा वाला जो ओरिंग था ये बैठ गया है। अब इसके ऊपर लगेगा दूसरा जो पतला वाला ओरिंग था वो। तो ये पतला वाला जो ओरिंग है ये ऊपर बैठेगा इसके ऊपर। ये भी हो गया ओके। तो दोनों साइड का जो पिस्टन है उसमें इसी तरह का एक मोटा और एक पतला ओरिंग लगता है। तो दोनों साइड का ओरिंग मैंने डाल दिया है। तो पिस्टन को डालने से पहले इसको थोड़ा सा इसमें ऑयल यूज़ करेंगे ताकि ये पिस्टन ईजिली बैठ जाए। तो चलो डालते हैं दोनों साइड का पिस्टन। तो पहला वाला पिस्टन यहाँ पे बैठ गया है, इसको थोड़ा सा अंदर पुश कर देंगे। और इसके बाद में डालते हैं दूसरा। ये रहा दूसरा पिस्टन, इसको भी अंदर पुश कर देंगे। और इसके बाद में इसके ऊपर से बैठेगा इसका जो एयर का स्क्रू था वो। तो एयर का स्क्रू यहाँ पर डाल देते हैं ताकि इससे ऑयल बाहर ना निकले। ये रहा .3 का ब्रेक ऑयल। तो यहाँ पे पहले ऑयल थोड़ा सा डाल लेते हैं मास्टर सिलेंडर में। तो ऑयल डालने के बाद में मास्टर सिलेंडर का ये जो लीवर है इसको दबाते रहना है ताकि कैलिपर के अंदर का जितना भी एयर है वो सारा बाहर निकल जाए। तो एयर बाहर निकल रहा है, ये देखो बुलबुले। तो इसको दबाते रहना है लीवर को और ये एयर निकलना अब शायद बंद हो जाएगा। अब ये ऑयल बाहर निकल रहा है, एयर निकलना बंद हो गया है। अब इसके अंदर से सिर्फ ऑयल आ रहा है। तो चलिए अब मास्टर सिलेंडर का जो कवर है उसको डाल लेते हैं ताकि ऑयल बाहर ना निकले। तो इसके बाद में इसका जो लीवर है मास्टर सिलेंडर का उसको दबाएंगे और चेक करेंगे इसका पिस्टन बाहर आ रहा है कि नहीं। तो ये काम तो कर रहा है लेकिन जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि इसमें अब भी एयर बाकी है। तो इसका एयर स्क्रू है उसको खोलते हैं और इसका जो एयर है उसको बाहर निकालते हैं और इसको फिर एक बार चेक करेंगे। तो ये धीरे धीरे बाहर निकल रहा है लेकिन अब भी पूरी तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो इस पिस्टन को अंदर की तरफ एक बार पुश कर देंगे दोनों पिस्टन को ताकि इसके अंदर का जो भी एयर है वो बाहर निकल जाए। तो इसका जो भी एयर था अब बाहर निकल गया। अब इसमें डालते हैं इसका डिस्क पैड और डिस्क पैड डालने के बाद में इसको यहाँ पे असेंबल करेंगे और इसको दबा के देखेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं। ये काम तो कर रहा है लेकिन इसमें अब भी एयर बाकी है।
तो इसका एयर स्क्रू एक बार फिर से खोलेंगे ताकि बचा खुचा जो एयर है वो बाहर निकल जाए और ये प्रॉपर काम करे। तो लीवर को दबा के देखते हैं और इसका पोजीशन देख लेते हैं। देखो ये लीवर पहले ग्रिप में टच हो रहा था, लेकिन अब ये टच नहीं हो रहा, मतलब कि पिस्टन पूरी तरह से पुश हो रहा है और इसका जो कैलिपर है वो काम कर रहा है। तो चलिए लास्ट में इसका जो व्हील है घुमा कर देख लेते हैं। ये फ्री होना चाहिए ऐसे, पहले ये फ्री नहीं था लेकिन अब ये फ्री है और ये कैलिपर भी पूरी तरह से काम कर रहा है। सो थैंक यू।